अभी हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एस.के. मिश्रा सर। और आरती और छोटू को लेकर के फिर एक बार मामला जो है ट्रेंडिंग में आया है। आरती का बयान जो है वो बिल्कुल ही अलग तरह का है और उसके पिता का जो बयान है वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। देखिए, पिता पिता होता है और पिता ने जो अवस्था देखा है वो 2 लाइन में कहे हैं कि बेटी बेटी होती है, हम जहाँ भी है खुश रहे और बढ़िया से रहे। हम बेटी के बारे में क्या बोलेंगे। एक एग्जाम्पल भी दिए थे कि बिच्छू था, उसका काम था डंक मारना, और एक साधु था जिसका काम था उसे बचाना। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और उनके पिताजी का बयान आपने सुना होगा सर, देखा होगा। आरती फिर कह रही है कि जेल से निकले हैं और वो हमें धमकी दे रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है जो साल भर जेल में रहे और नेक्स्ट दिन आ करके बयान दे, धमकी दे, और जबकि उनके वकील का कहना है कि ये गांव गए ही नहीं है, और लड़की का कहना है आरती का कि उसी के जैसा कोई था हम देखे भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि फिर वो एक बनावटी खेल शुरू कर दी? देखिए, आरती वाले एपिसोड में जब ये घटना घटी थी, जब छोटू की मौत हुई थी, तो पूरी भारतवर्ष का एक सिंपैथी आरती को मिल रहा था। और उस सिंपैथी को आरती कैश कर रही थी, पैसे में बदल रही थी यूट्यूब चैनल के माध्यम पर। एक तरफ तो मीडिया में रो रही थी सबों के सामने वो, और दिखा रही थी कितनी असहाय है, और पीछे नेपथ्य में बैक साइड में और बैक जो रील चल रहा था वहाँ उसको वीडियो शूट करके और यूट्यूब चैनल पर डाल रही थी, पैसा कमा रही थी। एक फिल्म के तरह इमोशनल करके और उसे पैसे, भारत के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके और वो पैसा कमा रही थी। और कमोबेश वही उसका, जो महिला 5 रुपये के लिए तरसती थी, अब वो 4 व्हीलर मेंटेन कर रही है, वो कार खरीद ली है, कार पे चल रही है वो। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पूरा मामला जो है ये पैसे के लिए था। छोटू की मौत जो हुई, आरती ने, अब अगर याद होगा तो काफ़ी पुराना मैटर हो चुका है, लगभग 20 इंटरव्यूज में मेरा हो चुका है आरती छोटू पर। तो हमने उसमें ही बताया था, हम आज फिर बोल रहे हैं कि आरती ने ही छोटू को बुलाया था। जो ये बोली कि मेरे भाभी ने बुलाया था, ये गलत था, आरती ने ही बुलाया था। और कोई भी पर पुरुष या दूसरा पुरुष या अगर अनजान आदमी मेरे घर में रात में 2 बजे अगर पकड़ा जाए तो नियत क्या उसका होगा? या तो चोरी करने का, या मेरी हत्या करने का, या कोई क्राइम करने का। कोई क्राइम करने के दृष्टिकोण से ही रात में 2 बजे घर में घुसेगा। अगर उस समय आपने एक पत्थर उसको मार दिया और एक छोटे से पत्थर उसकी मौत हो जा रही है तो ये अपराध है। हमने अपने बचाव के लिए चलाया था। बचाव के लिए आप किसी को एक गोली ही मार सकते हैं, एक से बेसी नहीं, अपने बचाव के लिए, लेकिन सिचुएशन बचाव का होना चाहिए। तो ये आदमी, अब देखना है कि आरती छोटू की मौत आरती के घर में हुई या छोटू के घर में हुई। अगर छोटू के घर में हुई होती तो ये अपराध था, मारने वाला उसके घर गया था। लेकिन छोटू के घर में नहीं, आरती के घर में इसकी मौत हो रही है। मतलब ये उसके घर में आया था, तो आया कैसे? वो भाभी ने बुलाया या आरती ने बुलाया? क्यों बुलाया? अगर वो ना बुलाई होती तो ये मरता नहीं फिर वो। तो इसको मारने के नियत से ही बुलाया गया था। भाभी क्यों बुलाएगी? कोई ऐसा नहीं है। जिस भाभी को इसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया उसके चरित्र पे, उसके पूरे जीवन पे, वो कहे बुला के सिंपैथी इसको देंगे कि भाई तुम्हारी शादी के लिए बुलाए हुए हैं, झूठ बोल रही थी ये। तो इसका एक्चुअली ये तो निशाना बन गया बेचारा। इसका निगाह था उसके भाई मोनू पर, जो पंजाब में जॉब कर रहा था। इसको शादी मोनू से ही करना था। मोनू से? बिल्कुल। रास्ते में छोटू आ रहा था, इसको हटाने था, और ये प्री प्लान्ड था। जबकि इसका बाप जो है, छोटू का फादर जो है, वो ये कह रहा है कि हमारे सामने उसको मारा गया था, वो चिल्ला रहा था, पानी मांग रहा था, क्या मांगा था। आप उस समय क्या कर रहे थे, देख रहे थे वहाँ पर? आपके बेटे की हत्या हो रही है और आप उसमें गांव के लोग खबर नहीं करेंगे? बगल में उसका ससुराल भी है। सुबह हो चुकी थी उस समय, 4 और 5 के बीच का समय था। गांव में लोग जग जाते हैं, आप हल्ला क्यों नहीं किए? अब वैसे रात में भी चिल्लाएंगे तो लोग जमा हो जाएंगे वहाँ, आप क्यों नहीं चिल्लाए? क्यों लोगों का मन में आप दरवाज़ा तोड़ दिए होते? आपकी बेटे की मौत हो रही है, दरवाज़ा वहाँ लगा, दरवाज़ा तोड़ दिए होते आप। तो आपको ये लगा था कि नहीं, वो लोग सिर्फ बंद किए हैं कमरे में, और हुआ भी यही था। इन लोगों ने छोटू को कमरे में बंद किया था, मारा पीटा, लेकिन छोटू वहाँ से भागने के चक्कर में, निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा था। एक इत्तेफाक था कि वहाँ एक बल्ब लगा हुआ था, जो तार था वो नेकेड था वहाँ, उसी में उसका हाथ फंस गया और करंट लगी, वो नीचे गिरा और वो तार भी टूट के उसके देह पे गिरा। वही इलेक्ट्रिक शॉक लगा, उससे उसकी मौत हुई। मारने पीटने और गोली मारने, चाकू मारने का आरोप कहीं नहीं है, नहीं पोस्टमार्टम में कहीं आया है ऐसा। लेकिन ये घटना तब न हुई जबकि आरती बुलाई या उसकी भाभी बुलाई। तो इसके फादर एक्यूज कैसे बन गए उसमें? दोषी तो आरती होना चाहिए। अगर फादर को मारते हुए उसके बाप ने देखा, छोटू के फादर ने देखा
कि भाई आरती के फादर उसको मार रहे हैं तो आप बचाए क्यों नहीं उसको? आपका बेटा पानी मांग रहा है और आप खिड़की से देख रहे हैं, आप चिल्लाते। कोई बात बर्दाश्त तो करें। ये सब कहानी है। माननीय न्यायालय ने इन चीज़ों को देखा और इनको बिल दिया गया कि आप अपना डिफेंस लाइए। इसमें सर क्या लगता है कि आरती कहीं ना कहीं इस केस में बहुत बड़ा 100% ये पूरा गेम जो है आरती का बनाया हुआ है। और अब किसी को भी आरती से कोई सिंपैथी नहीं है। शादी अभी वो इसके मरने के 1 महीने के बाद ही शादी कर लेती है वो। मोनू वहाँ से चला आता है और शादी करने के बाद इन लोगों का बहुत सारा रील देखिएगा जो वायरल हो रहा है। उस रील में आप देखिएगा कि ये हो रहा है। अच्छा, हिंदू धर्म में सर क्या लगता है कि साल लगने से पहले शादी होता है किसका? नहीं वो तो भाई उसकी मौत इसी के लिए कराई गई थी कि शादी करना था उसको। हिंदू में नहीं, किसी भी सब अरे हम लोग क्या समाज में जो वैदिक शादियाँ होती है हिंदू में, तो 1 साल क्या हम लोग 1 महीने का बरखी करके शादी कर लेते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो कसम खाई थी कि हम उसके नाम का विधवा बनकर रहेंगे, हम उसके नाम पे ज़िंदगी काट लेंगे, हम शादी कभी करेंगे ही नहीं। और फिर उसको बोले कि शादी करेंगे। अब वो कह रही है कि गांव वालों ने शादी कर दिया। कौन गांव वाला? पूरा गांव रिफ्यूज़ कर दिया था। जब गांव वालों से मीडिया वालों ने बात करना चाहा तो किसी ने कहा हम लोग काहे बोलेंगे, उसका अपना मैटर समझे अपना। वो किसने प्रेशर दिया कि तुम शादी कर लो और उसके भाई से शादी कर लो, मोनू से? कम कम उस घर में तो नहीं जाते हम। और उस छोटू का बाप कैसा आदमी है जो जिस पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया गया है, उस महिला से शादी कर रहा है अपने दूसरे बेटे का। तो ये सब इन लोगों की मिली भगत थी और एक अच्छा खासा मनी इन लोग का पैसा इनको आ गया है। यूट्यूब चैनल इसका अपना है, उस चैनल पे खूब डालती है इमोशनली, वो खूब रोती गाती है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, पैसा मिलता है उसको। मीडिया को देखती है सर, वो मुंह बना लेती है, रोने लगती है। हाँ। और ऐसे बड़ा मुस्कुराती है, डांस करती बिल्कुल बिल्कुल, उसका डांस ही वायरल हुआ है। बारिश में डांस कर रही है वो, उसका जो मोनू के साथ डांस कर रही है वो सब वायरल हो रहा है। तो इसके लिए वो ठीक ठाक है। लेकिन मीडिया को देखते ही उसका थोड़ा सा लगता है कि हम कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करें और सिंपैथी गेन करें लोगों का, कि माफ़ी के योग्य नहीं है वो लड़की, वो महिला माफ़ी के योग्य नहीं है। चलिए, तो महिला जो है वो माफ़ी के योग्य नहीं है क्योंकि वो ऐसा इमोशनल ड्रामा खेली है जिसमें अच्छे लोग फंस गए हैं। अब देखना ये है कि उसके पिता बेल्स पर बाहर आ गए हैं, जांच होगी, प्रक्रिया न्यायालय में चल रहा है। अगर कहीं ना कहीं जांच में आरती फंसती है तो लगता है कि सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़। आपने को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।